नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशांत याग्निक है। मैं हेड हूँ न्यूरोसर्जरी का मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट हमारी एक सब स्पेशलिटी है न्यूरोसर्जरी के लिए, जिसमें हमारी प्रोफिशिएंसी मतलब हमारा जो एक्सपर्टीज है वो सबसे ज़्यादा है। ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स आपको आज मैं बताऊंगा, जिसको समझ के आप शायद इसका ट्रीटमेंट जल्दी और इफेक्टिवली करा सकते हैं। कॉमनली हमने देखा है कि ब्रेन ट्यूमर सुनते ही किसी भी पेशेंट का, किसी भी नॉर्मल पर्सन का दिमाग हिल जाता है। बहुत डर लगता है और बहुत लोगों को लगता है कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स कैंसर वाले नहीं होते हैं। ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं, मतलब वो जहां पर आते हैं वहीं पर वो रहते हैं और वही ग्रो करते हैं। नाउ इन ट्यूमर्स को हम जब दूरबीन से निकालते हैं तो बहुत बार पेशेंट को नॉर्मल लाइफ मिल जाती है, मतलब बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स क्योरेबल हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स जरूर होते हैं जिसमें कोई क्योर नहीं होता। इनको निकालने के बाद भी ये कुछ सालों में वापस आते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। हम पेशेंट की सिर्फ लाइफ सेविंग से, मतलब जान बचाने से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। हमारा आजकल का फोकस ये होता है कि पेशेंट नॉट ओनली अच्छी सर्जरी के थ्रू जाए, अच्छे एक्सपीरियंस के थ्रू जाए, बट ऑल्सो पेशेंट जब वापस सोसाइटी में जाए तो उसके अगेंस्ट कोई स्टिग्मा ना हो, उसके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट था जो सीनियर लेवल में एग्जीक्यूटिव था एक आईटी कंपनी में, एंड उसका ब्रेन ट्यूमर से ज्यादा फियर था कि लोग जब जानेंगे कि उसको ब्रेन ट्यूमर है तो ना उसकी प्रमोशन होगी, ना उसको मीटिंग्स में कोई सुनने देंगे, ना वो फ्लाइट ले पाएगा। हमने उसकी सर्जरी करी है दूरबीन से, बिना हेड शेव के। पेशेंट आया है, उसका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट हुआ है, रिकवरी में 8-10 दिन उसने घर पे लीव लेके लिए हैं, एंड देन इमीडिएटली वेंट बैक टू वर्क। पेशेंट इसके लिए थैंकफुल है कि लोगों को जो क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज सर्कल है, वो सपोर्ट के लिए तो थे, लेकिन कहीं पर भी किसी को नहीं लगा कि ऐसी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से पेशेंट को स्पेशली ट्रीट करना चाहिए या पेशेंट को प्रोजेक्ट्स नहीं देने चाहिए। एक और लड़का हमारे पास आया जिसने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था, एंड इस पेशेंट को पास करने के बाद ऑफर लेटर मिलने के दिन दौरे पड़े, एंड इस पेशेंट के ब्रेन में सबसे गहरे हिस्से में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर। इस ट्यूमर को भी हमने दूरबीन से निकाला है, एंड आई वुड लाइक टू से दैट उसके फादर का फोन आया 3 दिन पहले कि उसने सिविल सर्विस का एग्जाम फिर से लिखा है एंड ही इज पास्ड इट। इसलिए आई वांट टू टेल यू कि कुछ सिम्टम्स हैं जिसको आपको शुरू में ही नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हेडेक जो जा नहीं रहा इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। बहुत बार हम सोचते हैं गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी की वजह से हो रहा होगा। यस, गर्मी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, खाना टाइम पे ना खाने से हेडेक्स होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हेडेक है जो दवाई से सिर्फ कुछ घंटों के लिए जा रहा है पर बार बार वापस आ रहा है, और खासकर एक ही लोकेशन में बार बार आ रहा है, जैसे लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में ही आया जा रहा है, तो उसके लिए जरूर एक स्कैन कराइए। सेकेंड थिंग, किसी भी एक साइड की अगर कमजोरी हो, जैसे लेफ्ट या राइट हाथ की, पूरे शरीर की नहीं बट कम से कम एक साइड की, बार बार आपको लग रहा है कि ये हाथ मेरा वीक चल रहा है, या इसमें कंपन आ रही है, या इसमें कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ये ठीक से उठा नहीं पा रहा है, मैं पैर ठीक से आगे रख नहीं पा रहा हूं, तो ये साइंस हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के। थर्ड थिंग, अगर आपको बहुत ज्यादा अचानक से कंफ्यूजन हो रही है, जैसे जो चीज आप आसानी से कर लेते थे, बहुत फास्ट कर लेते थे, अभी आपको उसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ रही है सेम ही सिंपल टास्क करने के लिए, तो ये भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर अगर ऐसी जगह में है जो हमारी प्रोसेसिंग कंट्रोल करती है, हमारी समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति कंट्रोल करती है, तो इसका फर्स्ट साइन होता है पुअर वर्क परफॉर्मेंस, एंड बच्चों में अनफॉर्चुनेटली इवन स्कूल परफॉर्मेंस। मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। हमारी अप्रोच आधुनिक एंड बहुत ही पेशेंट सेंट्रिक है, रिहैबिलिटेशन सेंट्रिक है, जिसमें पेशेंट को हम सही मायने से सोसाइटी में वापस भेजें, एंड हमारे प्राइस रेंजेस बिल्कुल अफोर्डेबल हैं फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो इन ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे के लिए
मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज मत कीजिए। ब्रेन ट्यूमर वर्ड से डरिएगा मत, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ ये ट्यूमर्स जो होते हैं वो क्योरेबल होते हैं, और जो नहीं भी होते उनमें भी हम बहुत अच्छी लाइफ बहुत लंबे टाइम तक दे सकते हैं। थैंक यू।